नमस्कार, स्वागत है आपका नफ़ा नुकसान कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। जी हाँ, काफ़ी लोगों के बीच में क्रिप्टो करेंसी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सब बातों के लिए हमने बात की मुंबई के दिनेश सिंघल से, जो कि फाउंडर है प्रोग्रेसिव ट्रेनर्स ग्रुप, जहां यह बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनका बहुत लंबा समय फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, बिजनेस डेवलपमेंट में बीता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और उन्हें सक्सेसफुल भी बनाया है। चलिए मिलते हैं दिनेश सिंघल से। दिनेश जी नमस्कार, हमारे नफ़ा नुकसान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी, इसमें कमाल की बात यह है कि बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, उसके खरीदार का, बेचने वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। कोई कहीं पे जो है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की जाती है। पूरा एनोनिमस ट्रांजैक्शन रहता है। किसने खरीदा, किसने रखा, किसने बेचा, उसने आगे किसको ट्रांसफर किया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। सीक्रेट फॉर्म में तो वो है अवेलेबल, लेकिन ऐसे नहीं पता चलता है। और कोई भी दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी जो है, वो आपके ट्रांजैक्शन को, बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को, वो ना तो हैक कर सकती है, ना उसको खोल के देख सकती है, ना उसके बारे में जो है जानकारी हासिल कर सकती है। साथ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है, वो जब आप खरीदते हैं तो वो सीरियल नंबर आपको दिया जाता है। वो सीरियल नंबर जो है वही आपको सेव एंड स्टोर करके रखना पड़ता है। उसी के बेसिस के ऊपर आपका अपना ट्रांजैक्शन आगे कर सकते हैं। और किसी को पेमेंट करना हो, किसी को मनी ट्रांसफर करना हो, तो डिजिटली जो है आप सेकंड्स के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में जो है बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसको जो है पहुंचा सकते हैं। अगर किसी कारण से वो सीरियल नंबर जो है वो अगर आपसे गुम हो गया या इरेज हो गया, तो आपने जो भी पैसे उसके लिए दिए होंगे, दैट इज गॉन। आपके पास और कोई ओनरशिप का इसका टाइटल नहीं होता है, क्योंकि ये करेंसी फिजिकल फॉर्म में तो होती नहीं है, ये प्योरली डिजिटल फॉर्म में होती है। और डिजिटल फॉर्म में वो आपके नाम से चढ़ी हुई नहीं रहती है, और नए खरीदार का भी नाम उस पर नहीं चढ़ता है। ये बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही एक अंश है, और इसी को बिटकॉइन जो है सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन जो है एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसको आप जो है कहीं से भी, बिटकॉइन के डीलर से, जो ऑथराइज डीलर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, कि जो भी करंट मार्केट प्राइस है उससे आप खरीद सकते हैं। आखिर क्रिप्टो करेंसी इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? कोई इसको ट्रैक नहीं कर सकता है, कोई गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती है, कोई कंपनी ट्रैक नहीं कर सकती है, कोई डिटेक्टिव, कोई साइंटिस्ट, कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी डिटेल्ड और फाइन टेक्नोलॉजी, जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। इसी के वजह से ये पॉपुलर हुआ है, और इसी के वजह से आगे और भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाने वाली है। शुरू में सिर्फ एक बिटकॉइन निकला था, ये करीब 20 साल पुरानी बात है, और आज के दिन में हजारों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई हैं। लेकिन आज भी जो है बिटकॉइन जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, और बिटकॉइन के अलावा 1, 2, 3 और भी जो है क्रिप्टो करेंसीज हैं, लाइक एथेरियम, और भी एक आधे, वो भी काफी वैल्यूएबल है। लेकिन सबसे टॉप ये क्रिप्टो करेंसीज का राजा जो है वो बिटकॉइन है। और क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो है ट्रैक नहीं कर सकती है, इसलिए इसके खरीदने वाले और इसके अंदर ट्रांजैक्ट करने वाले लोग ज्यादा करके जो है इलीगल धंधों के लिए जो है, चाहे स्मगलिंग के हो, चाहे ड्रग्स के ट्रैफिकिंग के हो, चाहे टेररिज्म के हो, और ये ऐसे टाइप के जो है कामों में जो है ये चीज ज्यादा यूज हो रही थी अभी तक। लेकिन आगे बोला जा रहा है कि ये ऑफिशियल जो है
बिजनेस के काम में भी आने वाला है और आ रहा है। लोग इसके अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को भारत में बैन किया गया था, ये कितना सही है? क्योंकि गवर्नमेंट्स ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है ट्रांजैक्शंस के ऊपर, इसके प्रॉफिट के ऊपर ट्रैक ही नहीं कर पाते, हिसाब ही नहीं रख पाते हैं, तो टैक्स नहीं लगा पाते हैं। इसी के वजह से जो कंट्रीज जो है इनकम्स के ऊपर टैक्स लगाती हैं और जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाती हैं, वहाँ ये बहुत अनपॉपुलर है। वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सभी ने बैन करके रखा हुआ है। इंडिया में भी जो है ये लिमिटेड वे में अलाउड है, बाकी ऑलमोस्ट बैन की तरह ही है। क्या क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह सिक्योर है? तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं और इसका टेक्नोलॉजी में मेन चीज ये है कि इसका जो कोडिंग होती है, मल्टी कोडेड एनक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन जो है वो कोड लैंग्वेज में, सीक्रेट लैंग्वेज में होता है, जिससे कि और वो बहुत लंबा होता है। वो लंबा होता है, उसको तोड़ना और उसको समझना जो है वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स के बस की भी नहीं है। उसमें एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। हर जो यूनिट होती है क्रिप्टो करेंसी की, उसके लिए हर यूनिट के लिए एक यूनिक नंबर जनरेट होता है जो माइक्रो कोडिंग किया हुआ रहता है, बड़ा लंबा सा कोडिंग रहती है और उसके मास्टर रिकॉर्ड जो है डिजिटली स्टोर किए रहते हैं। जहां से क्रिएट हुआ है वहीं पे जो है डिजिटली स्टोर्ड रहते हैं, सर्वर्स के ऊपर स्टोर्ड रहते हैं। वो कंप्यूटर्स के थ्रू क्रिएट होते हैं और बाद में सर्वर्स के ऊपर स्टोर किए रहते हैं। दिनेश जी, हमारे जहन में यह सवाल भी आ रहा है कि क्या यह बेसिक करेंसी जैसे भारत का रुपया है, इसे यह रिप्लेस भी कर सकता है क्या? कई कंट्रीज भी हैं, कई कंट्रीज है जिन्होंने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी भी बना ली है, क्रिप्टो करेंसी। चाइना ने भी बना ली है। अपने हिंदुस्तान वाले भी जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका भी जो है तैयारी है ऑलमोस्ट। और भी कई, अमेरिका ने भी शायद बना ली। बहुत सारी कंट्री जो है सोच रहे हैं कि भाई हमारे जो नॉर्मल करेंसी है, स्टैंडर्ड करेंसी, सॉवरेन करेंसी, उसके साथ साथ हम ये कि डिजिटल करेंसी भी कर लें। ओके, क्योंकि हो सकता है एक दिन जो है पूरे दुनिया में एक ही डिजिटल करेंसी जो है सब जगह चल रही होगी। ओके, ये अलग अलग टाइप की पेपर करेंसी जो खराब हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, फट जाती हैं, ये सब की जरूरत ही नहीं है। कोई वेस्टेज नहीं होगा। डिजिटल करेंसी एक बार हो गई तो कहीं पे भी कोई वेस्टेज नहीं होगा। हो सकता है फ्यूचर ऐसा ही है कि एक ही डिजिटल करेंसी सारी कंट्री वाले जो है वही उसको यूज करेंगे। आखिर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू इतनी हाई क्यों चल रही है? उसकी वैल्यू होने के कुछ खास रीजन है। मैं आपको कुछ रीजन बताता हूँ। नंबर 1 तो एक ही है कि वो जो अगर ट्रस्टेड ऑपरेटर्स हैं, जो इसको जो है जिन्होंने करेंसी निकाली है, कोई ब्रांडेड करेंसी निकाली है, अगर उसके ऑपरेटर्स जो है ट्रस्टेड हैं, तो वो ट्रस्टेड हैं और उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सीमलेसली और फ्रिक्शनलेस चलते रहेंगे, अड़चन के बगैर। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड की जो है क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी होने का और उसकी वैल्यू एट पार होने का या थोड़ा बढ़ते रहने का। दूसरा ये है कि ईज ऑफ यूजिंग, ईज ऑफ बाइंग, ईज ऑफ सेलिंग एंड ईज ऑफ स्टोरिंग। जिस करेंसी के अंदर ये सब फैसिलिटीज है वो करेंसी पॉपुलर होगी, उसकी वैल्यू भी रहेगी, बढ़ेगी भी, पॉसिबल है बढ़ सकती है। ऑफ कोर्स वैल्यू जो अनलिमिटेड प्रोडक्शन वाली करेंसीज है उनकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, लेकिन पार पे तो रहेगी, है ना, पार पे तो रह ही सकती है। तीसरा नंबर का जो पॉइंट है वो एनकैशेबिलिटी है। जिस भी क्रिप्टो करेंसी की जो है वो कैश में कन्वर्ट होने का बंदोबस्त है।
इनटू स्टैंडर्ड करेंसी, वो क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर होगी, उसके ऊपर लोग भरोसा करेंगे और उस चाहे उसकी वैल्यू बढ़े ना बढ़े, लेकिन ट्रांजैक्शंस के लिए तो जो है यूज कर ही सकते हैं, कर लेंगे। कौन जाएगा बार बार जो है रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए बैंक में जाओ, फिर डॉलर को जो है पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जाओ। ये सब इतने सारे जो है ट्रांजैक्शंस और इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदो और उसको डिजिटली किसी भी करेंसी, लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लो और बैंक के पास सबमिट करके डिजिटली वो आपके जो है नॉर्मल अकाउंट के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड करेंसी की जो है वो जमा हो जाएगी। आपको फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक्चुअल करेंसी को हैंडल नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली ये डिजिटल करेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो शॉर्टेज वाली चीज में किया जाता है, जो लिमिटेड चीज जिसका भाव बढ़ने की उम्मीद है। जो अनलिमिटेड सप्लाई वाला करेंसी ये लोग डाल रहे हैं मार्केट में, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई स्कोप नहीं है, वो कभी पैसे उसके बढ़ेंगे नहीं। लेकिन वो आपको एक जगह से दूसरे जगह फास्ट पैसा ट्रांजैक्ट भेजना आएगा, उसके बहुत काम में आएगा। आपकी एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू पहुंचाने के काम में आएगी, और चाहो तो उसकी सीक्रेसी भी मेंटेन हो सकती है। उसको अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं करो और ओपन ना करो, एनोनिमस रखो, जो कई कंपनियों ने किया हुआ है जिन्होंने नई नई करेंसीज बनाई है, तो वो आपकी सीक्रेसी भी मेंटेन होती है। मैं इस चीज का एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को तो ये बात जो है ना तो मैंने कभी खरीदा है ना बेचा है, ओके। और मैं जब तक गवर्नमेंट हमारी ऑफिशियली इसको रिकग्नाइज नहीं करेगी और अलाउ नहीं करेगी, तब तक मैं तो इसके अंदर पैसे नहीं लगाने वाला हूँ। और ना मैं किसी को एडवाइस करता हूँ, मैं तो खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और ये बहुत अच्छी एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जिसके बारे में सबको पता चले तो अच्छा है, क्योंकि इसका सही जगह पे यूज हो तो फैंटास्टिक है, मिस यूज होता है तो ये गलत काम। प्रोडक्शन किया हुआ है तो वैल्यू बढ़ेगी, अनलिमिटेड है तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। लेकिन ट्रांजैक्शन होएगा, अगर ट्रांजैक्शन की ईज रहेगी, अगर जो उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो बैकर्स हैं वो उसको टेक्नोलॉजिकली और बाकी सब तरीके से उसको चलाते रहे, आपके ट्रांजैक्शन को कहीं रुकने ना दें, ये वो उनके ऊपर है, वो लोग उस चीज के गारंटर होते हैं। और ये क्रिप्टो करेंसीज का जो पॉपुलर होना है वो सिर्फ वैल्यू अप्रिसिएशन का नहीं है, ये ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है, फास्ट ट्रांजैक्शन है। वो मेन पर्पस उसका वही है, स्पीडी मूवमेंट, फास्ट ट्रांजैक्शन और कोई भी करेंसी में कन्वर्ट कर लेने का जो है ऑप्शन, यही मेन पर्पस है। और इसी के वजह से वो पॉपुलर हो रहे हैं और फ्यूचर में भी इसी के वजह से वो पॉपुलर चलती है। बहुत अहम जानकारी आपसे मिली। जाते जाते हमें यह भी बता दीजिए कि क्या फ्यूचर में इसकी उपयोगिता और बढ़ सकती है? अब देखिए, ये सारी बातें हैं। अब आई होप मैं आपको ये क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ठीक से समझा पाया हूं और आप समझ गए हैं। अब इतना आप जरूर समझ लीजिए, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, ये अब आ चुकी है, अब दे आर हियर टू स्टे नाउ, ठीक है ना। अब इसको जो है आप हटा नहीं सकते आप सिस्टम से, ये तो और टेक्नोलॉजी बढ़ती जाने वाली है। सो दिस इज हियर टू स्टे, बेटर एक्सेप्ट इट एंड बेटर लर्न टू लिव विद इट। ये ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये फ्यूचर है। इसको एक्सेप्ट समझना और इसको एक्सेप्ट करना जो है वो बहुत जरूरी है। और समझ लीजिए, मैंने जितना बताया उतना उससे आपकी समझने की एक शुरुआत तो हो गई, और इसके बारे में और थोड़ा आगे रिसर्च करके जो है ना अच्छी तरह से उसकी नॉलेज ले लीजिए। जाते जाते अब आप हमारे व्यूअर को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, इट इज हियर टू स्टे, फ्यूचर है अपना, एक्सेप्ट इट, बहुत बहुत फायदा करेगी फ्यूचर में जाए। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।